बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे कि भाई अगर हम अमेरिका आते तो हमारी मंथली जो एक्सपेंस है वो कितना होगा। मैं खुद रहा हूँ 4 साल यहाँ पे। मैं आपको अपने 4 साल की जर्नी सुनाऊंगा कि भाई मंथली एक्सपेंस से मैं कहाँ से कहाँ आया और कहाँ के आप डाउन पेमेंट दे दोगे। डाउन पेमेंट आपका आ जाएगा $1000-2000 और फिर हर महीने आपको देना पड़ेगा कार पेमेंट तकरीबन $300 मिनिमम होता है। कि भाई अगर आप शिकागो आते तो शिकागो में ये सिटी आप टारगेट करें, इस सिटी में आप पहुंचो। शिकागो में तो ऑलमोस्ट मोर देन 200 सिटीज है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। भाई आज हमारा दूसरा व्लॉग शुरू होता है एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई शायान का हर व्लॉग गाड़ी से क्यों शुरू होता है, बिकॉज भाई मैं घर पर बहुत कम और बाहर बहुत ज्यादा होता हूँ। इन अमेरिका यू ऑलवेज हैव टू वर्क, ऑलवेज। अभी मेरे भाई सुबह के हो रहे ऑलमोस्ट 6:30 AM, ठीक है, और 6:30 AM पे यहाँ दुनिया निकल चुकी है। दिस इज नॉट लाइक पाकिस्तान के भाई आप आराम से 12 बजे उठो, 12 बजे उठ कर नाश्ता करो, फिर 4 बजे आप लंच करो। दिस सिस्टम इज बिल्ड डिफरेंट। यहाँ पे भाई अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पिछले तकरीबन मैं 6:30 अभी हो रहे, मैं निकला हूँ तकरीबन 5:45 और अभी तक भाई मैं रश में फंसा हूँ शिकागो डाउनटाउन के अंदर। और दैट इज बिकॉज कि ये यहाँ पे डेली का काम है। अभी मैं आप लोगों को सब रश दिखाता हूँ कि भाई रश का क्या सीन है अमेरिका में। लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में लोग ज्यादा है कम है। पिछले 1 घंटे से मैं 8 स्पीड से जा रहा हूँ, 8, ठीक है, अब या 6-8, इससे मैं ज्यादा नहीं गया हूँ। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि भाई रश का क्या सीन हो रहा है, ये देख ले। तो लोग कहते हैं भाई के यहाँ पे तो जिंदगी आसान है, बस उठो, बस काम कुछ नहीं है। भाई 6:30 दिन शुरू हो चुका है और ये सिर्फ आप रश देखिए। अगले मुझे शो हो रहा है मैप में कि भाई अगला 1 घंटा इसी तरह ही रश है। और ये सारे लोग कहाँ पे जा रहे, वो आपको सामने बिल्डिंग्स नजर आ रहे। सबर में थोड़ा जूम कर लूं, वो बिल्डिंग्स। अब ये सारे लोग यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं कि दैट इज द मेन हब, मेन इंडस्ट्री। जितने बिजनेसेस शुरू होते हैं, जितने काम होते हैं, सारे वहां से शुरू होते हैं। तो आज आपका भाई दोबारा एम्बेसी जा रहा है और एम्बेसी में मेरा दोबारा कोई काम है, तो मैं तो उसलिए निकला हूँ। और इस हफ्ते तकरीबन मैं 3 दफा शिकागो डाउनटाउन गया हूँ और मुझे भाई रश से सख्त नफरत है, बट व्हाट आई कैन डू। मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखा दूं कि भाई सुबह के मनाजिर यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे सीन है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बनाया करो, हमें फिर भी देखने में मजा आता है। तो मैंने कहा चलो यार मैं गाड़ी में ही व्लॉग बना दूंगा, साथ में आप लोगों को रश का अंदाजा हो जाएगा। तो मेरा तकरीबन काम है आधे घंटे का और उसके बाद जो है भाई हम क्या करेंगे, हम अपना काम करेंगे। इस बार मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ क्योंकि उमर भी सो रहा था भाई, उससे सुबह उठना मुश्किल है उसके लिए। और मैं भी बस निकल चुका हूँ क्योंकि मैंने कहा भाई काम तो करने ऑलवेज, या तो स्ट्राइव अलोन, हसल अलोन। भाई चलो जब तक रश चल रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बना के दे दूँ। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे कि भाई अगर हम अमेरिका आते तो हमारी मंथली जो एक्सपेंस है वो कितना होगा। मतलब एक बंदा पाकिस्तान से आता है, ठीक है, उसका रेंट ले लो, फिर उसकी ग्रोसरी ले लो, गाड़ी का इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, साथ में आपका जो फूड एक्सपेंस है, फिर बाहर हैंग आउट करना, सारा एक्सपेंस मिलाकर आपका कितना एक्सपेंस ओवरऑल लगता है। देखिए आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो और ये वीडियो मैं आपको थोड़ी डिटेल में दे दूंगा, वैसे भी रश है। सबसे पहले इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग कॉल सेशन पे आते हैं, अभी तो ऑलमोस्ट मैंने 3000 से ज्यादा कॉल सेशंस लिए एंड आउट ऑफ 3000 पीपल आई वुड से कि 80% लोग मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे कि भाई हम आपके साथ प्रोसेस तो शुरू कर सकते हैं, प्रोसेस में हम इंटरेस्टेड है, लेकिन आप हमें ये बता दो कि यहाँ पे मंथली खर्चा होगा कितना और मंथली हम निकाल कितना पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारा इतना एक्सपेंस हो रहा है उसके ऊपर हमारा जो इनकम आएगा उससे हम ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे, उससे हम मतलब अमेरिका में अच्छी खासी जिंदगी जी लेंगे। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करूं। इट्स गोना बी अ लॉन्ग व्लॉग, जब तक रश खत्म ना हो तो आप मेरे साथ ये सारे इन्फॉर्मेशन सुने। मैं थोड़ा पानी पी लूं और उसके बाद भाई आज मैं आपको $1 मिलियन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद रहा हूं 4 साल यहाँ पे। मैं आपको अपने 4 साल की जर्नी सुनाऊंगा कि भाई मंथली एक्सपेंस से मैं कहां से कहां आया और कहां से कहां तक आप जा सकते हो। ठीक है,
बिस्मिल्लाह। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पी रहे। चलो अब शुरू होते हैं टॉपिक पे। देखिए भाई, अगर आप आते हैं अमेरिका, सबसे पहले जो आपका मेन काम है वो है आपका रेंट, क्योंकि रेंट तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अमेरिका आके पहले हफ्ते में जॉब सिक्योर करते हैं, सेकंड हफ्ते में करते हैं, महीने बाद करते हैं, 6 महीने बाद करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट पे इसलिए डिपेंड होता है कि भाई हर स्टूडेंट, एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट, एक होता है जो घर से पहली बार निकला होता है। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज बिकॉज जब स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट अमेरिका आ जाते हैं, उसको पता होता है कि भाई मैं आ गया हूँ अमेरिका। अब अमेरिका के अंदर जो है हाउ आई हैव टू सर्वाइव, मुझे किस एरिया में जाना है, किस एरिया में मुझे अकोमोडेशन सस्ता मिलेगा, किस एरिया में मुझे जो है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। तो मेरे जितने क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको खुद पर्सनली गाइड करता हूँ, मेंटोर करता हूँ कि भाई अगर आप शिकागो आते तो शिकागो में ये सिटी आप टारगेट करें, इस सिटी में आप पहुंचो। शिकागो में तो ऑलमोस्ट मोर देन 200 सिटीज है। अब शिकागो में स्पेसिफिकली आप कहाँ जाओगे जहां आपको रेंट भी अफोर्डेबल मिले, लोग भी देसी मिले, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिले। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जो बेचारा दूसरे कंसल्टेंट से आता है स्टूडेंट, उसको तो पता ही नहीं होता भाई मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, अच्छा न्यूयॉर्क में कहाँ जाऊँ, भाई पता नहीं है, जहाँ पे एडमिशन हुआ है वहीं जा रहा हूँ। तो एडमिशन तो मे भी हो सकता है कि आपका कोई फील्ड एरिया में हो, एडमिशन में भी हो सकता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूस्टन जा रहे हैं, ह्यूस्टन में आप कहाँ पे रह रहे हो भाई, तो उससे फिर आप स्टक हो जाते हो। एंड व्हेन यू गेट स्टक, फिर आपको ऑब्वियसली बात है कि फिर आपको ना देने पड़ते हुए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि अमेरिका का सिस्टम डिजाइन किस तरह हुआ है। तो जब मैं आया अमेरिका बैक इन 2021, मैंने अपनी स्टार्ट शिकागो से ही लिया था, ठीक है। अब शिकागो में मैं डिफरेंट सिटीज में रहा हूँ, ऑलमोस्ट यू कैन से 6 to 7 सिटीज। मैं जब आया, मैं गया, आप लोगों को सारों को पता है कि नॉर्थ सेंट्रल में गया, वहां से भाई मैं तकरीबन 6 महीने वहां रहा हूँ। फिर वहां से मैं गया तकरीबन औरोरा में रहा हूँ। फिर वहां से मैं चलता गया। अब जब वहां आप जाते हो तो हर सिटी का एक डिफरेंट रेंट होता है। मिनिमम रेंट जो आप बोल लो कि भाई मिनिमम रेंट आपका कितना आएगा इन अमेरिका नाउ डेज, 4 साल पहले कुछ और बात थी, अभी अगर आप आए आपका लगा लो 600 to 700 इफ यू लिव इन गुड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग स्टूडेंट आते हैं, वो दिवान स्ट्रीट चले जाते हैं। दिवान स्ट्रीट मतलब ये है कि आप पिंडी सदर आ गए हो। पिंडी सदर आप लोगों ने रावलपिंडी कराची में देखा होगा कि आपको मतलब गोरा नजर ही नहीं आएगा, आपको सिर्फ देसी लोग, देसी रेस्टोरेंट्स, देसी आउटलेट्स, सब कुछ देसी होगा। उससे मैं इसलिए नहीं सपोर्ट करता कि भाई आई ऑलवेज टेल यू, अगर आप एक देसी इन्वायरमेंट से उठ के आ रहे हो, यहाँ पे आप इसलिए आ रहे हो कि आपका एक्सपोजर हो। तो अगर आप दीवान में घुस जाते हो तो दीवान में तो आपका एक्सपोजर फुल स्टॉप लग गया है, एंड आपका एक्सपोजर खत्म हो गया, क्योंकि आपको यहाँ भी देसी मिलेगा, वहां भी देसी मिलेगा। आपको जॉब क्या मिलेगा, सेम वही जॉब जो आपको पाकिस्तान में मिलता है। तो इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करता कि जो स्टूडेंट शिकागो के अंदर आते हैं वो दीवान स्ट्रीट में रहे। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ गुड सबर्ब्स एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज से कि शिकागो के अंदर रहो, 2-3 महीने वहां गुजारो, वहां से एक्सपोजर लो। जब आपको एक्सपोजर मिल जाता है फिर निकलो मार्केट में। मार्केट में जब आप निकलते हो तो आपको $600 से $700 में शेयर्ड में अपार्टमेंट मिल जाता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं कितना रेंट देता हूँ। मैं देता हूँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट का 2400 रेंट, $2400। ये पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 7-7.25 लाख बनते हैं। ये सिर्फ मैं 1 बेडरूम का रेंट देता हूँ। अब ये मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आई लिव इन अ गुड एरिया। गुड एरिया का मतलब ये है कि मेरे बिल्डिंग की फैसिलिटीज अच्छे है, मेरे बिल्डिंग में हर चीज अवेलेबल है, मेरे अपार्टमेंट का हर चीज बिल्डिंग वाले करते हैं। आई डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग। अब मैं जब शुरू आया था तो ये नहीं हुआ कि भाई मैं शुरू से आके अमेरिका में मैं जो है इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रगल किया, पहले 1 साल में कहीं और रहा, फिर कहीं और रहा, फिर कहीं और रहा। अब जाके मेरे तकरीबन 2 साल कंप्लीट होते हैं वेयर आई एम लिविंग इन दिस बिल्डिंग पेइंग $2400। 2400 में यूटिलिटीज भी इंक्लूडेड है, गाड़ी का पार्किंग भी इंक्लूडेड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा 2400 के अलावा आप लगा लो $200 जो अपार्टमेंट क्लीनिंग्स वाले आते हैं हर एवरी 2 वीक्स, तो तकरीबन $2600 मैं देता हूँ 1 महीने का रेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ये रेंट दें, आप लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 600 से 700 में आपको रेंट पड़ जाएगा। अब अगर आप मेरे क्लाइंट्स देखे, अफरसियाब लोग देखे, वो एक घर में रहते, एक घर में तकरीबन यू कैन एडजस्ट 8 पीपल, ठीक है, क्योंकि घर बड़ा है। अब वो रह रहे 5 लोग,
फिर भी उनके पूरे घर का रेंट बन रहा है मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 2500 समथिंग विद एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे एक स्टूडेंट पे आ गए $500, तो अगर 6 स्टूडेंट होते हैं तो और भी $400 आ गए, फिर अगर 7 होते तो और भी कम आ गए। तो स्टूडेंट लाइफ में यू कैन एडजस्ट टू $400, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिटी कि आप कैसे कम्युनिटी बनाते हो। मैंने तो जब कम्युनिटी बनाई इस वजह से बनाई कि किसी स्टूडेंट को परेशानी ना आए। अब सारे एक घर में रह रहे, अहमद हो गया, फरसियाब हो गया, फैजान हो गया, वलीद हो गया, बाकी जितने भी शाहजेब हो गया, एक ही घर में। दैट इज बिकॉज कि भाई उनको रेंट भी बच रहा है, सारे एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे, और साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज की ग्रोथ भी हो रही। तो ये नहीं है कि भाई आप अमेरिका आओ और आप 2000 पे अपने लिए रेंट पे अपार्टमेंट ले लो और भाई आप तो 2000 रेंट, अब हम कमाएंगे कितने। अच्छा, अगर आप $500 में रह रहे हो तो अब आते हैं आपके लिविंग एक्सपेंसेस पे कि लिविंग में आपका कितना एक्सपेंस आएगा। अब ये बात गौर से सुने। तो भाई ये आपका हो गया रेंट का हिसाब किताब। अब अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो ये कॉस्ट और भी मिनिमाइज हो सकता है, बिकॉज मैं आपको किसी कम्युनिटी में एडजस्ट कर लूंगा और स्टूडेंट के साथ आप आके यहाँ पे रहोगे तो आपको ऑलरेडी एक स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप अकेले आ रहे हो तो फिर आपको अकोमोडेशन भी खुद देखना पड़ेगा, कम्युनिटी भी खुद ढूंढनी पड़ेगी, और फिर आपको कितना रेंट पड़ता है इट विल डिपेंड ऑन द एरिया, द यूनिवर्सिटी यू विल बी गोइंग इन, और उसमें फिर आपका अपना ही स्ट्रगल होगा, अपना ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं भाई लिविंग कॉस्ट पे कि गाड़ी का रेंट सब कुछ कितना आ गया। देखो अमेरिका में एक चीज अच्छी है कि आपको गाड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है। इफ यू आर अ फैन ऑफ लग्जरी कार्स, मतलब मर्सिडीज, BMW, ये चीजें आपको चाहिए, ये आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड पे, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री पे। और आपको इसका मंथली जो पेमेंट देना पड़ेगा दैट विल बी राउंड अबाउट $300 to $400 अगर आपको ये मर्सिडीज BMW चाहिए। इफ सम स्टूडेंट हु वांट्स टू नॉट बाय इट ऑन कैश पे आपको आराम से BM मर्सिडीज $12,000 $13,000 इवन $7,000 $8,000 पे आपको मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हमको सारे पैसे गाड़ी पे नहीं लगाने और हमको गाड़ी भी अच्छी चाहिए, तो फिर आप इस तरह करोगे कि अब आप डाउन पेमेंट दे दोगे। डाउन पेमेंट आपका आ जाएगा $1,000-2,000 और फिर हर महीने आपको देना पड़ेगा कार पेमेंट तकरीबन $300 मिनिमम होता है। $300 में आप डाल दो इंश्योरेंस तकरीबन $200, तो $500 आपका बन जाएगा। लग्जरी कार की बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज BM की बात कर रहा हूँ। $500 आपका बन जाएगा उसका मंथली एक्सपेंस। तो अब आप रेंट 500 हमने लगा लिया, 500 आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस और वो लगा लिया पेमेंट जो है, $1,000 आपके यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। अब गाड़ी आपको कैश पे मिल सकता है, $1,000 पे भी आपको गाड़ी अमेरिका के अंदर मिल जाएगी। मतलब सोनाटा हो गया, कैमरी हो गई, 2000-3000 पे जो पुराने मॉडल्स है वो आपको मिल जाएंगे, करोला हो गया। बाकी ऑब्वियसली मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो आते ही यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हमारा एक शशका हो, तो दे गो फॉर लग्जरी कार्स। तो लग्जरी की मैंने बात कर ली कि 500, वैसे आपको $100 $150 पर मंथ में भी आपको गाड़ी आराम से अमेरिका में मिल जाएगी। ये आगे $1,000 पे आपका एक्सपेंस। अब $1,000 पे आपका पेट्रोल का खर्चा ज्यादा से ज्यादा लगा लो तो $150, इससे ज्यादा 200 कर लो यार, $200 आपका आ गया पेट्रोल का खर्चा। आपके खाने का अगर आप मतलब फूडी हो, बाहर ज्यादा खाते हो, तो $500 आप लगा लो कि भाई आपका मंथली एक्सपेंस खाने का आ जाएगा। बट इफ यू आर समवन हु लव्स टू कुक इनसाइड होम और या बस दोस्तों के साथ मिलकर बनाओ और खाओ, तो उसमें आपका आ जाएगा मिनिमम 200 से ग्रोसरी सब कुछ आ जाएगा, 200 पर हेड। 200 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन होगा $1,500 में। $1,500 पाकिस्तानी कितना बनते हैं, इंडियन कितने बनते हैं, वो आप लोग हिसाब करो। $1,500 में भाई आपका अकोमोडेशन हो गया, आपका रेंट हो गया, आपकी गाड़ी की पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गई। इसमें हम फीस की बात नहीं कर रहे, फीस आपको अलग देना होगा। फिर जाके भाई $1,500 आपको कमाना होगा यहाँ पे इन ऑर्डर टू सस्टेन योर लाइफ इन अ गुड पोजीशन। अब मुझे ना देखे, आई एम ऑन अ डिफरेंट लेवल, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मैं ज्यादा बाहर खाता हूँ, मेरा मंथली जो एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली ज्यादा है। तो यू डोंट हैव टू लुक माई सोशल मीडिया एंड लुक एट मी कि भाई शायान का तो इतना एक्सपेंस आ रहा है तो इतना एक्सपेंस हमारा भी आएगा। नो, बिकॉज मैं तो भाई घर में नहीं खाता, सही सी बात है। मैं तो हफ्ते में 5 दिन बाहर ही खाता हूँ, 2 टाइम का बाहर ही खाता हूँ। आई नो इट्स अ लॉट,
और होना इस तरह नहीं चाहिए, इट्स अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि सिर्फ मेरे गाड़ी का, खैर गाड़ी तो मेरी पेड ऑफ है, अपार्टमेंट का निकाल लो, फिर जो है आप मेरे लिविंग का निकाल लो, खर्चे निकाल लो, तो तकरीबन आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इस पे मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगा कि लाइक हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू पुट योर इनकम मोर। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर लुक टू स्पेंडिंग इफ योर इनकम इज गोइंग वेल। ये मैं भी कहता हूँ, ये डेविड रामसे भी कहता है, ये रॉबर्ट कियोसाकी भी कहता है। तो भाई जितने फाइनेंशियल गुरुज है सारे ये कहते हैं कि इट्स ऑलवेज अबाउट इनकम। तो अगर आपका एक्सपेंस $1500 भी हो रहा है यहाँ पे आके, ऑलवेज ट्राई कि आप $1500 के ट्रिपल कमाए। तो अगर आपसे $1500 जा भी रहे तो आपको $3000 तो बच भी रहे। एंड दिस इज व्हाट इट इज इन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में ऑब्वियसली हर चीज जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं होता। 1500 यहाँ पे मैंने आपको मिनिमम बता दिया, बाकी ऑन एवरेज अगर आप अंदाजा लगा लो, अमेरिकन जो यहाँ पे रह रहे 6000 5000 इज एवरेज स्पेंडिंग इन अमेरिका एवरी मंथ फॉर अ सिंगल फैमिली। न्यूयॉर्क में तो 10,000 से कम है ही नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क इज मोर एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे स्टेट भी बहुत डिपेंड करता है कि भाई आप किस स्टेट जा रहे हो, उस स्टेट में क्या लिविंग कॉस्ट आ रही है, क्या आपके खर्च आ रहे हैं। इसलिए मैं न्यूयॉर्क को सपोर्ट नहीं करता। मैंने जितने भी स्टेट्स देखे मैं हमेशा उसमें पिक करता हूँ शिकागो, ह्यूस्टन, टेक्सास, फिर आ गया आपका जो है ओरलैंडो जबरदस्त जगह है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा कोलोराडो, ये जगह जो है यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगा और आपकी एक्सपेंस भी कम आएंगे। हाँ, एक दफा आप कमाओ, सेव करो, फिर बेशक आप अमेरिका से मूव हो जाओ, दुबई में रहो, टैक्स फ्री में रहो, मलेशिया में रहो, आपको विला मिल जाएगा भाई $5-10,000 में। ऑल ई कॉमर्स गुरुज डू दैट। जितने अमेरिका से लोग पैसे कमा रहे, वो एक दफा पैसे कमा ले भाई, वो अमेरिका छोड़ लेते, बिकॉज अमेरिका में आपका लिविंग एक्सपेंस ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा लो, मेरा यहाँ पे ये एक्सपेंस जा रहा है 2400 अपार्टमेंट का। भाई 2400 अपार्टमेंट का मैं अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सेइंग, इसमें तो मैं दुबई में भाई विला रेंट कर सकता हूँ। मलेशिया में जो मैं जाऊं तो मैं क्या लाइफस्टाइल मेरा होगा, क्या जिंदगी होगी, 2 नौकर भी साथ होंगे। यहाँ पे मुझे सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, ये वो भी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब लोग यहाँ पे अगर आप पेंट हाउस की बात करें तो दैट इज $4,000-5,000। सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट $2400। तो अमेरिका इज द प्लेस टू अर्न, नॉट टू स्पेंड। इस पे मैं खैर डिटेल में आप लोगों से दोबारा आपके कमेंट्स देखूंगा कि आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं मजीद आप लोग के लिए वीडियोस बना दूंगा। लेकिन आप ये माइंडसेट रखें कि भाई हमें इस मुल्क से पैसे कमाने। एक दफा आप इसमें बिजनेस स्टेबल कर लो, अपने ई कॉमर्स स्टेबल कर लो, आपके शॉप्स ऑटोमेशन पे हो जाए, आपको एक स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाए, अपनी प्रोफाइल बनाओ, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स उठाओ। बाकी यू डोंट हैव टू लिव हियर फॉर एवर, क्योंकि आपका एक्सपेंस आपको देखना पड़ेगा। हमारे लोग तो ये नहीं सोचते, वो तो जब यहाँ आते हैं तभी उनको पता लग जाता है कि भाई गेम क्या है यहाँ पे तो हमसे ज्यादा जा रहे, हमें सेव ही कम हो रहा है, इससे ज्यादा तो हम पाकिस्तान में सेव कर लेते हैं क्योंकि खर्चे ज्यादा है। सो यू हैव टू वर्क स्मार्ट, यू हैव टू अर्न द मनी एंड यू हैव टू सेव द मनी। फिर जाके बिजनेस स्टेबल करो एंड टैक्स फ्री जोन में रहो। टैक्स फ्री जोन, टैक्स फ्री कंट्री में रहो कि भाई अब जो मैं कमा रहा हूं उस पर मुझे 30 to 40% टैक्स देना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ दिस कंट्री। तो ये आपको भाई अभी से प्लान सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तो आपको खुलेआम सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब कुछ खुद देखा एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग इट विद यू। भाई ये जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल रियलिटी ऑफ अमेरिका। बाकी अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, सिटीजन है अमेरिका का, कोई भी बंदा हो, अगर आपके रिलेटिव्स भी सिटीजन है, उनसे पूछे भाई कि क्या सीन है अमेरिका का। हाँ, मैं क्यों घर नहीं ले रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट बाइंग अ हाउस। मैं $2400 रेंट दे रहा हूँ और मॉर्गेज होता है तकरीबन घर का $1500-2000 इफ यू आर बाइंग $500,000 वर्थ होम, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मॉर्गेज में तो मुझे 50,000 डाउन देना पड़ेगा, तकरीबन 40,000 भी दे सकते हो, 20% भी दे सकते हो डाउन। एंड दैट इज बिकॉज कि आगे जाके फिर जो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ती है, उस इंटरेस्ट रेट में भाई आपको तकरीबन 100,000 150,000 जब आप 50-70 साल के हो जाए तब आप वो घर पेड ऑफ करते हो, तो फिर तो उस घर का फायदा ही नहीं हुआ। जितने भी अमेरिकन है, पाकिस्तानी अमेरिकन है इन अमेरिका, भाई उनकी गाड़ी पेमेंट्स पे, उनका घर पेमेंट्स पे, ठीक है, सब कुछ मॉर्गेज पे, नथिंग ऑन।
तो यहाँ पे क्या सीन है, जो कमाओ वो मॉर्गेज को दो भाई कि ये मैंने कमा लिया, ये लो मेरे घर में कहो, ये लो मेरे घर में पेड ऑफ करो। एट द एंड ऑफ द डे जब वो 60 साल के हो जाते, 70 साल के हो जाते, फिर जाके वो घर पेड ऑफ कर लेते। आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं तो भाई रॉबर्ट कियोसाकी को फॉलो करता हूँ, साफ बात है। ये इंफॉर्मेशन आपको कोई फाइनेंशियल गुरु पाकिस्तान से नहीं दे सकता। पाकिस्तान में ऐसा बंदा कोई है नहीं। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ भाई कि कोई अमेरिकन सिटीजन जो अमेरिका में जॉब करता है वो मुझे बता दे कि भाई ठीक है हमारा घर पेमेंट्स पे नहीं है, हमारी गाड़ी पेमेंट्स पे नहीं है, एवरीथिंग ऑन पेमेंट। चलो मैंने तो फिर भी अपनी गाड़ी पेड ऑफ की है एंड आई गिव अपार्टमेंट रेंट। मैं जब चाहूँ अपना लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट का फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट गोइंग विद इंटरेस्ट रेट्स। हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स जब आप पे लेट होते हैं तब आपको जाके इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स महीने में उस पे पैसे कमाओ, गो विद क्रिप्टो, गो विद योर Amazon स्टोर्स, इन्वेंट्री मंगाओ, तो दिस इज हाउ यू प्ले। और यहाँ पे जो लोग हैं भाई उनको तो ये गेम समझ ही नहीं आती क्योंकि वो तो पीछे भाग रहे, अमेरिका के अंदर जॉब्स के अंदर भाग रहे। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही गाइड करता हूँ कि यहाँ पे आओ, जॉब तब तक करो जब तक तुम अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल पाते। हाँ, अगर आपके ये माइंडसेट है कि भाई मैं यहाँ पे जॉब शुरू कर रहा हूँ और ये जॉब मैं अगले 50 साल तक करूंगा, यू आर डन विद लाइफ भाई। आप एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका में 50 साल भी गुजार ले, लोगों को अच्छा आपका लाइफस्टाइल नजर आएगा कि भाई ओके ही इज लिविंग इन अमेरिका, बट अंदर से भाई आपका अकाउंट सब कुछ खाली होगा। योर होम, योर कार्स विल बी ऑल ऑन पेमेंट्स। ये भाई मैं तो अभी चलो आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ मुझे पता लग गया। आपका जो ई कॉमर्स का एक्सपर्ट है, आई पर्सनली फॉलो हिम एंड ही इज लाइक माय मेंटोर। सनी अली की वीडियोस देखे भाई, वो अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं, जॉब वाले लोगों के बारे में क्या बोलता है कि भाई इट इज व्हाट इट इज। ये जब मैं खुद आया पहले साल में तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्योंकि समझ इसलिए नहीं आया कि मेरा वो एक्सपोजर में टाइम लगने था। जब मुझे एक्सपोजर हुआ, जब मैंने देखा भाई कि ये तो सारे अमेरिकन पाकिस्तानी जितने दीवान पे रह रहे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, ये सारे तो ब्रोक है, किसी के पास मर्सिडीज ही नहीं है। कोई बंदा कैमरी लग रहा है, वो बड़ा शुक्र गुजार ले कि भाई हमारे पास कैमरी गाड़ी अमेरिका, वो भी पेमेंट्स पे होगी। वाई? बिकॉज उनका एक ही माइंडसेट होता है कि भाई अमेरिका हम आ गए, बस यहाँ पे अब हम 30-40 साल तक जॉब ही करेंगे। जॉब से आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 कमा लोगे, 6,000 कमा लोगे, यार 10,000 लगा लो, 10,000 कमा लोगे। 10,000 में अगर आप अपने आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल इन अमेरिका। क्योंकि मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि भाई खर्चे क्या होते हैं। वरना आप कोई कमेंट ही कर ले, मेरे साथ बोल दे कि भाई जूम सेशन कर लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पे और मेरे साथ डिबेट कर ले कि भाई अमेरिका में तो ये सीन नहीं है। अमेरिका में एक ही लोग जो है, दोज आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल एंड लिविंग द अमेरिकन ड्रीम। वो है कौन? वो है बिजनेस ओनर्स। बात खत्म, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अगर आप 23 साल की उम्र में आ रहे, 20 साल की उम्र में आ रहे, गोल्डन टाइम इसलिए कि अगर आप 5 साल, 6 साल, 10 साल भी आप जॉब कर ले, एट द एज ऑफ 30 यू शुड बी एबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एट द एज ऑफ 24 अगर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माई राइट डिसीजंस, दैट इज बिकॉज ऑफ माई मेंटरशिप के मैंने ऐसे लोगों को फॉलो किया जो मुझे पता था कि ओके दिस इज द रियलिटी। अगर मैं भाई इन सारे उद्देश्यों को फॉलो करता, आज मेरी भी उस तरह जिंदगी होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 24 में ये कह सकता हूँ कि मैं 50 साल के बंदे को भी अमेरिका के अंदर टक्कर दे सकता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस। तो ये चीजें भाई आप माइंड में रखो और मुझे शुक्रिया अदा करो कि आप बोले। हाँ, अगर कोई बंदा बोल रहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करे मेरे साथ, डायरेक्ट मुझे बोल दे कि भाई आ जाए जूम सेशन पे, वीडियो बनाएंगे, डिबेट करोगे एंड ही शुड बी अमेरिकन सिटीजन, और वो मुझे प्रूव कर ले कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मेरा तो ये गाइड है स्टूडेंट्स के लिए, आप आओ, यंग एज है, यंग ब्लड हो, 5 साल मेहनत करो, 5 साल बल्कि 8 साल मेहनत करो। 8 साल के बाद यू शुड बी एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस। मतलब मेरा ये है कि डोंट एंड अप इन हैविंग अ जॉब के भाई मैं आईटी की डिग्री ले रहा हूँ, मैं आईटी में जॉब करूंगा। कोई बोल रहा है कि भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले रहा हूँ, मैं एआई में जाना चाहता हूँ, जॉब करूंगा। जॉब नो, मैं सपोर्ट नहीं करता जॉब को, साफ सी बात है, मैं सपोर्ट ही नहीं करता। क्योंकि भाई जॉब आपको वो जिंदगी नहीं दे सकता जो आपको बिजनेस देगी। एंड अमेरिका इज प्लेस फॉर बिजनेस, यहाँ पे फुल स्टॉप। मेरे साथ इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकता कि बंदा बोलेगा कि मैं डिग्री करूंगा और अमेरिका में जॉब करूंगा।
इवन अगर आप जॉब से 100,000 ईयर भी कमाए, 100,000 की बात कर रहा हूँ, $100,000, उस पे 30% टैक्स लगा लो, ठीक है। 100,000 तो बला होती है कि भाई जो कमाते अमेरिका में, टैक्स लगा लो 30%, 70,000 बच गए। 70,000 में तुम 8 to 5 जॉब करोगे, 8 to 5 तुम जाओगे। 70,000 में अमेरिका में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। 8 to 5 पे तुम 70,000 में अपने खर्चे निकालो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या बचेगा? 20,000, 30,000, कुछ नहीं। एक वेकेशन की बात है, तुम जाओ। कोई अमेरिकन आपने देखा है कि भाई वो अमेरिका में रहकर कभी इटली, कभी यूरोप, कभी जाके दुबई? नो, बिकॉज उनको जॉब के लिए जाना पड़ता है भाई। मैं सुबह से जा रहा हूँ, रश में लगा हूँ बेफिक्र होके। क्यों? बिकॉज आई हैव नो रश ऑफ जॉब। ये सारे लोग आप देख रहे हैं, व्हाई आर दे रशिंग सो मच? बिकॉज भाई सबकी जॉब है, टाइम जा रही है। अभी टाइम हो गया 7:30, 8-9 बजे इन लोगों को पहुंचना है। मेरा तो अपॉइंटमेंट है, मिस हो गया तो रिस्केड्यूल कर लेंगे, बात खत्म। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इस पे आप अभी से अमल करें। इफ इन योर नेक्स्ट 5 to 10 years यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ये मैं आपको भाई आज, चलो मेरा मूड अच्छा था, मैंने आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, $1 million का आप बोल सकते हैं, और मैंने रेफरेंसेस के साथ दिए भाई। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी को लगता है अगर मैं गलत हूँ तो आई एम रेडी टू डिबेट, मेरे साथ आके भाई बोल ले कि ये गलत बात है। तो बाकी हम जाते हैं शिकागो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और शिकागो का व्लॉग बनाते हैं भाई के क्या सीन है। फिलहाल तो रश खत्म ही नहीं हो रहा। एंड अपना बहुत ख्याल रखें। जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी भाई आपके क्वेश्चंस है, कमेंट्स में लिखे एंड लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। मैं आपको भाई जितना इंफॉर्मेशन आप लोग मांगेंगे मैं आपको दूंगा। और आपको क्या चाहिए, तब तक ख्याल रखें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and follow me on Instagram, Shayan Khan 333. I will see you in another vlog. Allah Hafiz.